डियर स्टूडेंट, हम टेंस की सीरीज में अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम जो टेंस है उसकी पहचान सीखते हैं। तो हम आज सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, जैसे ही हमारा टेंस का नाम आता है वैसे ही उसकी पहचान हमें क्लियर हो जानी चाहिए। प्रेजेंट है तो इसके वाक्य के अंत में शुरू से है, हूँ, हैं, हो मिलेगा। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, यानी काम में कुछ बाकी ना हो, वो पूरा हो चुका हो। यानी कि हमको हिंदी के वाक्य के अंत में मिलेगा चुका, चुकी, चुके और क्या है। तो पहचान क्या हो जाएगी हमारी, लिख लें आप लोग इसे। पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं आदि सब अथवा इन शब्दों के भाव व्यक्त होते हैं। ये तो समझ में आता है आपको कि चुका है, चुकी है, चुकी है मिलेगा। जैसे कि वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुकी है, वह विद्यालय जा चुके हैं। लेकिन इनका भाव क्या है, इनका भाव यह है कि वह विद्यालय चला गया है, वह विद्यालय चली गई है या वह विद्यालय चले गए हैं। हम आपसे कहें कि आप आ चुके हैं, एक बात तो ये है। और हम इसी बात को इस तरह से बोल सकते हैं कि तुम आ गए हो। तुम आ गए हो का मतलब वही है कि तुम आ चुके हो, कार्य पूरा हो चुका है। तो कभी कभी चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं मिलेगा, इन शब्दों के भाव व्यक्त करने वाले अन्य शब्द मिलेंगे, जैसे लिया है, दिया है, किया है। आप समझ लेंगे इसे। अगली चीज जो हम लोग सीखते हैं वो है हमारी सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब है हैज और है। इनके प्रयोग के लिए आप जान लें, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम आ जाए जैसे राम, तो इनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे इत्यादि आ जाएगा तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब हम इनके रूल बना लेते हैं कि जो हमारे वाक्य हैं, वाक्य के आधार पर हमारा अनुवाद होता है। तो पहले वाक्य का नाम है एसर्टिव, एसर्टिव, ये समझिए आपका रूल है, नियम है। अगर हमारा एसर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज और हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड पार्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस MPTR। ये हमारा स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। अब एसर्टिव से हमारा मतलब है इसमें अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल हैं। अगर वाक्य नेगेटिव है तो जनाब लगता है, यदि नहीं है तो हम इसका स्थान छोड़ देंगे। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, सिंपल सा वाक्य है, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्ट है आई। अब आई के लिए हम क्या लेंगे, आई वी यू डी के साथ हैव लगाते हैं तो आप हैव लगा देंगे, आई हैव। अब नॉट हमारे वाक्य में है नहीं, छोड़ देंगे।
आगे बढ़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है? पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाना की इंग्लिश टीच है। टीच के हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म लगेगी स्टार्ट। आई स्टार्ट, स्टार्ट। अब आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। ये हमारा वाक्य बन गया, आई हैव स्टार्ट यू। ठीक है, एक दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे तुमने आज गृह कार्य नहीं किया है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, उसका नेगेटिव है। तुमने आज गृह कार्य नहीं किया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा है तुमने, तुमने हो जाएगी यू। आगे बढ़ेंगे, हैव लगाएंगे, सहायक क्रिया हैव। फिर नेगेटिव है हमारा बात, नॉट लगाएंगे, यू हैव नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब कहाँ है? किया है, करना। करना की इंग्लिश क्या होती है? डू। डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। यू हैव नॉट डन। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया में क्या लगा देंगे तो आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या किया है? गृह कार्य, हो जाएगा होम वर्क। होम वर्क। अब मैटर नहीं है, प्लेस नहीं है, टाइम दिया गया है। टाइम है आज। आज की इंग्लिश होती है टुडे। वाक्य बन गया, यू हैव नॉट डन होमवर्क टुडे। ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब हमारा वाक्य यदि इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करें? इंट्रोगेटिव। तो नियम सब यही है जो आप देख रहे हैं। थोड़ा सा इसमें हम चेंज करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला और एक प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होने वाला। यदि हमारा वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है अंग्रेजी में, तो हिंदी वो सब वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं? जैसे क्या हम भोजन ग्रहण कर चुके हैं। ये वाक्य इंट्रोगेटिव का है। और क्या से शुरू हो रहा है? तो जब हमारा वाक्य क्या शुरू होता है तो हम ये जो आप नियम देख रहे हैं इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं आप हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंटिटी वर्ब। हम कुछ और लगा सकते हैं। वाक्य हमारा क्या शुरू हो रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैव। अब सब्जेक्ट वी। हाँ, अब ग्रहण करना, सब लेना, इंग्लिश हो जाएगी हैव वी टेकन। ठीक है, हैव वी टेकन फूड। ये हमारा वाक्य था। अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव था। अगर ये इंट्रोगेटिव ऐसा हो जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, जैसे हम भोजन क्यों ग्रहण नहीं कर चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? यही आपका क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, QW। जैसे वाई हैव वी नॉट टेकन फूड। इस तरह से हमारे वाक्य बन जाते हैं। हाँ, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य हैं आप देख रहे हैं, या तो इसमें आ रहा है चुका है, चुकी है, या लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के वाक्य आते हैं। इन्हें आप करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस।